अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे एलएलबी पार्ट 3 हमारा सब्जेक्ट है। इसमें इंग्लिश जूरो स्टूडेंट्स और इसमें एक टॉपिक है पेपर में अक्सर आ जाता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। हम लोग सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। स्टेट मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर टू इस्टेब्लिश पीस एंड सोशल सिक्योरिटी। स्टेट क्या करती है? मेंटेन करती है लॉ एंड ऑर्डर इस्टेब्लिश करे ताकि पीस और जस्टिस को और सोशल सिक्योरिटी। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द स्टेट। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस क्या एक प्राइमरी फंक्शन है स्टेट का। द मेन फंक्शन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इज द प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल राइट। इसका मेन पर्पस क्या है कि लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए और लॉज को इन्फोर्स किया जाए। इन्फॉर्मेशन ऑफ राइट एंड इन्फॉर्मेशन ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफ लॉज एंड पनिशमेंट ऑफ ऑफेंडर। ठीक है, और अगर कोई बंदा इन राइट्स को वायलेट करे या ऑफेंडर करे, कोई बंदा ऑफेंस करे तो उसको पनिश किया जाए। सबसे पहले हम मीनिंग की बात करें। सिंपल वन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस मीन्स दैट द जस्टिस अकॉर्डिंग टू लॉ। ठीक है, इसमें मतलब होता है कि जस्टिस अकॉर्डिंग टू लॉ। जस्टिस जनरली मीन्स द क्वालिटी ऑफ बीइंग ऑफ जस्ट। ठीक है, जस्टिस एक क्वालिटी है कि आप जस्ट हो। जस्टिस कंसिस्ट ऑफ इम्पार्शियलिटी एंड राइटनेस एक्सेट्रा। ठीक है, वो ये जस्टिस का मतलब ये होता है कि आप राइटनेस हो, आप बाइस ना हो। ठीक है, इंपॉर्टेंस अगर हम बात करें, स्टेट में नॉट कॉल्ड अ स्टेट इफ इट हैज़ फेल्ड टू फंक्शन अकॉर्डिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। अब कहते हैं कि अगर कोई भी स्टेट ही नहीं रहती जब तक, अगर वो कोई अगर स्टेट फेल हो जाए इसमें अपने एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के अकॉर्डिंग काम करने में। लाइफ में भी नॉट बी लिव्ड इन अ सोसाइटी वेयर देयर इज इनजस्टिस। जहाँ पे नाइंसाफ़ी होगी वहाँ पर रहने का, वहाँ पर लाइफ नहीं चल सकती। द बेसिक पर्पज ऑफ द लॉ इज़ टू अचीव जस्टिस और अकॉर्डिंग टू सॉल्वेंट लॉ इज अ बॉडी ऑफ प्रिंसिपल्स रिकॉग्नाइज्ड एंड अप्लाइड बाय द स्टेट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। ठीक है, सबसे पहले लॉ की डेफिनेशन ही यही है कि लॉ का बॉडी ऑफ प्रिंसिपल्स है जो रिकॉग्नाइज्ड और अप्लाइड बाय द स्टेट होते हैं। ठीक है, इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस को इंपॉर्टेंस दी गई है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस रेगुलेट द बिहेवियर ऑफ द ह्यूमन। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस रेगुलेट करता है ह्यूमन बिहेवियर एंड कंट्रोल द कंडक्ट ऑफ मैन ऑफ सोसाइटी। ठीक है, उसके सोसाइटी के मैन को कंडक्ट का जो होता है उसका जो लीगल नॉर्म्स वगैरह होते हैं सोसाइटी के, वो बताता है कंडक्ट का, जो लोगों का बिहेवियर कैसा होना चाहिए, इसको कंट्रोल करता है। ओरिजिन एंड ग्रोथ। द ओरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इज आइडेंटिकल विद द ओरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ मैन। ठीक है, ये कहता है कि जब से बंदा बना है तब से एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस है, उस बंदे के साथ साथ ये चीज़ें इवॉल्व हो रही। इट हैज़ इवॉल्व थ्रू डिफरेंट स्टेजेस। ठीक है, जो डिफरेंट स्टेजेस से हुई। In first stage, in early stage when society was primitive, there was a remedy available was the self help and a victim against offender। ठीक है, इस तब सेल्फ हेल्प थी कि आप अपनी मर्जी से, अगर आपको किसी ने मारा तो आप उसे भी मार के आप उसको प्रिमिटिव जब सोसाइटी थी तब ये रेमेडी होती थी। उसके बाद टाइम के साथ साथ सेकंड स्टेज पे सेकंड स्टेज वॉज डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी एंड वाज कैरेक्टराइज्ड बाय द स्टेट कमिंग इनटू एग्जिस्टेंस। यहाँ पे स्टेट एग्जिस्ट होना शुरू हो गई थी। ठीक है, इन दिस इनिशियल फॉर्म द फंक्शन वाज ओनली टू परसुएसिव इन नेचर। ठीक है, यहाँ पे फंक्शन था पर वो परसुएसिव था, बाइंडिंग नहीं था कि अब माने तो माने, आपके न माने। एंड डिड नॉट हैव एनफोर्सिंग पावर, जो इन्फोर्सिंग नहीं थी, बाय विच इट कुड नॉट गिव पनिशमेंट। ये ऑफेंडर को पनिशमेंट देते, एक सिस्टम इंट्रोड्यूस तो हो गया था पर उसके ऊपर अमल दरामद वहाँ पे नहीं होता। थर्ड स्टेज डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी रॉन्ग्स कुड बी रेक्टिफाइड बाय द पेमेंट ऑफ द कंपनसेशन। फिर एक कंपनसेशन, जैसे ये फाइन शाइन की बात है कि यहाँ पे आना स्टार्ट हो गया था, रेक्टिफाई बाय द पेमेंट ऑफ द कंपनसेशन बाय द रॉन्ग डूअर टू विक्टिम। ठीक है, को कंपनसेशन दी जाती थी रॉन्ग डूअर की तरफ से विक्टिम को। तो अब इसके एडवांटेजेस अगर हम देखें तो सबसे पहले यूनिफॉर्मिटी एंड सर्टेनिटी। ये लीगल जस्टिस इंश्योर्स दैट यूनिफॉर्मिटी एंड सर्टेनिटी, एवरीबडी नोज द लॉज, इवन द जज हैव गिव डिसीजन अकॉर्डिंग टू द क्लियर लॉ ऑफ द कंट्री। ठीक है, यहाँ पे ये होता है यूनिफॉर्मिटी आएगी, सर्टेनिटी आएगी। जब एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस होगा तो जो जजेस हैं वो भी जो डिसीजन देंगे वो अकॉर्डिंग टू लॉ देंगे। इम्पार्शियलिटी, another advantage of administrative justice is impartiality. Judges are required to give their decision according to predetermined legal principles without any biasness and personal। ठीक है, वहाँ पे कहते हैं कि यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, एक सर्टन होनी चाहिए। ठीक है, सर्टनिटी कहीं पे ना, यहाँ पे इम्पार्शियल चाहिए, कोई बाइसनेस नहीं होनी चाहिए। जो गिवन लॉ है उसी की रिक्वायरमेंट है उसके पूरा करते हुए इसको डिसीजन देना है। डिसएडवांटेज अगर हम देखें, रिजिडिटी है। वन ऑफ द डिसएडवांटेज ऑफ जस्टिस इज दैट लॉ इज ऑलरेडी हैव बीन प्रीडिटरमाइंड, इट इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल टू एडजस्ट ऑल अकॉर्डिंग टू चेंजिंग। यहाँ पे क्या रिजिड है। ठीक है, लॉ को चेंज नहीं हो रहा। अब ये जो देखिए, जो लॉ पहले बना दिया गया, जो आज से जैसे हमारी बीबीसी है वो 1860 में जैसे बना दी गई है, तो अब जो चीज़ें अमेंडमेंट तो हो रही है पर बनाया तो तब इसको गया ना, तो वो अब उसका जो लॉज ट्रेनिंग हो रही है, चेंज साथ साथ चेंजिंग तो हो रही है इसके अंदर, पर वो इतनी मुश्किल से लॉ को चेंज करना आसान नहीं है। ठीक है, रिजिड है, वो रिजिड कॉन्सेप्ट है और उसको चेंजिंग जो सोसाइटी की नीड्स हैं उसके मुताबिक डालना उसको बहुत मुश्किल है। कॉम्प्लेक्स एंड टेक्निकल, लॉ इज कॉम्प्लेक्स एंड टेक्निकल एंड नॉट इजीली अंडरस्टैंड बाय द कॉमन मैन। ठीक है, लॉ एक टेक्निकल है और कॉम्प्लेक्स है, अंडरस्टैंड नहीं बाय कॉमन मैन विदाउट एनी इंटरप्रेशन। ठीक है, जब तक इंटरप्रेशन ना की जाए कोर्ट्स की तरफ से तब तक जो आम बंदा है वो टेक्निकलिटीज़ जब इंटरप्रेशन कर भी जाए तब भी टेक्निकलिटीज़ को लॉ की समझना बहुत मुश्किल है आम बंदे के लिए। इसके बाद हम लोग देखेंगे
टाइप्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, ठीक है। अब क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस होता है और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस होता है। क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस की बात करें तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इज टू पनिश द ऑफेंडर, यहाँ पे पनिशमेंट दी जाती है ऑफेंडर को, ठीक है। पनिशमेंट में बी डिस्क्राइब बाय द स्टेट अथॉरिटी, एग्जाम्पल इम्प्रिजनमेंट और डेथ, ठीक है। यहाँ पे दी जाती है जैसे डेथ होगी, इम्प्रिजनमेंट और जो अथॉरिटी है स्टेट की वो डिफाइन करती है, और इंडिविजुअल फाउंड टू लीगली गिल्टी ऑफ क्राइम, ठीक है। जो बंदा गिल्टी होता है इस क्राइम का उसको पनिशमेंट ऑफ दी जाती है ऑफेंडर को, जो डेथ हो सकती है, वो इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, फाइन हो सकता है, सारा कुछ इसमें आता है। अब इम्पोर्टेंस ऑफ अगर हम बात करें तो द मेन पर्पस ऑफ द क्रिमिनल जस्टिस इज टू पनिश द रॉन्ग डूअर एंड मेंटेन अ लॉ एंड ऑर्डर इन सोसाइटी, का इसका पर्पस ये होता है कि इसको मेंटेन किया जाए लॉ एंड ऑर्डर को। इट इज अ स्टेट हु पनिशेस द क्रिमिनल, ठीक है। वो स्टेट होती है जो पनिश करती है क्रिमिनल को। पनिशमेंट गिव्स सम काइंड ऑफ पेन टू ऑफेंडर टू डू द क्रिमिनल एक्ट टू डिटर हिम, ठीक है। और उस ताकि उसको डिटर किया जा सके, उसको रोका जा सके दोबारा क्राइम करने से, और उसको एक अच्छा सिटीजन बनाया जा सके सोसाइटी का, उसको ताकि रोका जा सके, ताकि उसको पेन दी जाए ताकि वो रुक जाए इस चीज़ से। Civil administration. The main objective of administration of civil justice is to provide the relief by way of the compensation and provide other relief to the injured party. अब यहाँ पे compensation को relief दिया जाए उस पार्टी को जो दूसरी पार्टी उसको अगर relief देने के लिए यहाँ पे कुछ compensate किया जाए. If X enters into a contract with Y and Y default to perform the contract, court will compensate X according to civil administration of justice. अब यहाँ पे court उसको civil administration of justice के थ्रू ही दो बंदों के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक डिफॉल्ट कर जाता है, जिसने डिफॉल्ट किया उसको कोर्ट किस तरह कंपनसेट करी, कुछ चीज़ें उससे लेके कुछ कंपनसेशन लेके दूसरे को दी ताकि उसको कंपनसेट किया जा सके जो इंजर्ड पार्टी है. थैंक यू वेरी मच.